नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज जो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी CEC। जो क्ले मिनरल्स होते हैं या सिलिकेट क्ले जो होते हैं उसमें पूछा जाता है किसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी होती है, मतलब कि सबसे ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। तो आज जो जैसे हम आपको ट्रिक के माध्यम से ही बताएंगे कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी आप कैसे याद करेंगे। तो अगर आज के बाद आपको कभी ये भूलेगा नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे क्या है। ठीक है, देखिए कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है वो देखिए सबसे ज़्यादा ह्यूमस की होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो सबसे ज़्यादा ह्यूमस की होती है। बस ह्यूमस का जो एच है उसको फिर सब सिर्फ ऐसे समझिए कि एच नहीं ये, बल्कि दो ऐसे फर्स्ट वाले दो साइन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ह्यूमस जो हमेशा फर्स्ट नंबर पे रहता है। या देखिए यहाँ ऐसे साइन बना दिए, एक ह्यूमन है जो कि एकदम दोनों हाथ अपना खड़ा किए हैं, यानी सबसे फर्स्ट नंबर पे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो वर्मिक्यूलाइट की होती है। ठीक है, तो वर्मिक्यूलाइट का जो वी है ये खुद इशारा कर रहा है कि हम दूसरे नंबर पे हैं। मतलब ये जो दो ये मतलब वी में जो ये इस तरह से दो डंडे दिख रहे हैं, ये खुद शो कर रहे हैं कि हम सेकंड नंबर पे ही हैं, सेकंड नंबर पे ही हैं। ठीक है, जो विक्ट्री का जो चिन्ह होता है ऐसे दिखाते हैं ना, यानी दो ऐसे, मतलब समझिए इसे दो दिखा रहे हैं, यानी हम वो खुद कह रहे हैं, वी खुद इंडिकेट कर रहा है कि हम दूसरे नंबर पे हैं, क्योंकि उसमें दो इस तरह के वो डंडे हैं। ठीक है, तो इससे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा जो है वो है मोंट मोरिलो नाइट। तीसरे नंबर पे जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी तीसरे नंबर पे जो होती है जिसकी ज़्यादा, वो है मोंट मोरिलो नाइट। मोंट में जो यम है, यम को हम थोड़ा सीधा कर दें तो ये 3 की तरह बन जाएगा, यानी 3 की तरह बन जाएगा। और 3 जो है यानी मोंट मोरिलो नाइट यानी तीसरे नंबर पे आता है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी में। पहले नंबर पे ह्यूमस, दूसरे नंबर पे वर्मिक्यूलाइट। वर्मिक्यूलाइट के वी से मैंने ये बता दिया कि वो विक्ट्री का चिन्ह है, यानी दो डंडे हैं वी में, वी खुद कह रहा है कि हम दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है, तो और मोंट मोरिलो नाइट का जो यम है, यम को थोड़ा सा सीधा करके बनाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी तीसरे नंबर पे कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा होती है वो मोंट मोरिलो नाइट। इलाइट और क्लोराइड, ठीक है, इलाइट और क्लोराइड जो होता है इनकी दोनों की सेम होती है। आईसी याद कर लीजिएगा, और इसे 3 अगर आप याद कर लेंगे, यानी ह्यूमस, वर्मिक्यूलाइट और मोंट मोरिलो नाइट, तो फिर ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। और फिर उसके बाद कर लीजिएगा इलाइट और क्लोराइड, तो आईसी याद कर लीजिएगा, ये दोनों की लगभग सेम होती है। और जो सबसे कम जो मतलब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो कियोलिनाइट की होती है। ठीक है, कियोलिनाइट की होती है। तो इस तरह से सबसे कम जो कियोलिनाइट की होती है, तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, ये मत समझिएगा कि जो कियोलिनाइट लिखा गया है, ऐसा नहीं समझिएगा कि ये डी लिखा गया है। थोड़ा सा जब इस लिखा जा रहा था KAO है, ठीक है, फिर एल है। तो कियोलिनाइट की सबसे कम अगर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है तो किसकी होती है? कियोलिनाइट की। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? ह्यूमस की। अब अगर इसी को थोड़ा सा पलट दें हम लोग, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के स्थान पे अगर हम लोग एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी बोलें, एनायन, ठीक है, तो एकदम इसका उल्टा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? कियोलिनाइट की। इसको पलट दीजिएगा, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी पूछ रहा है तो यही क्रम होगा, सबसे ज़्यादा ह्यूमस का होगा, दूसरे नंबर पे वर्मिक्यूलाइट का होगा, तीसरे नंबर पे मोंट मोरिलो नाइट का होगा, चौथे नंबर पे इलाइट और क्लोराइड का होगा, और पाँचवें नंबर है सबसे कम कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कियोलिनाइट की होगी। कैसे याद करेंगे हमने बता दिया। ह्यूमस का हमने बता दिया कि ह्यूमस है, एक ह्यूमन है एकदम, मतलब हमेशा फर्स्ट नंबर पे आ गया है, दोनों हाथ उठा दिया है, इस तरह से हमने दिखा दिया है। वर्मिक्यूलाइट में हमने कहा वी जो है इसमें दो डंडे की तरह है, एक खुद कह रहा है कि हमारे पास मतलब दो ही हैं, तो दूसरे नंबर पे है। मोंट मोरिलो नाइट को हमने याद करने के लिए कहा, यम को थोड़ा सीधा कर देंगे तो ये 3 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, यानी तीसरे नंबर पे अगर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी किसी की होती है तो मोंट मोरिलो नाइट की।
चौथे नंबर को हमने आईसी बोला कि आईसी याद कर लीजिएगा, यानी इलाइट और क्लोराइड दोनों की सेम होती है, और सबसे कम जिसकी होती है कियोलिनाइट की होती है। अब ये तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की बात हो गई। अगर एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो इसी क्रम को उल्टा कर दिए, सबसे ज़्यादा हो जाएगा कियोलिनाइट की, फिर इलाइट और क्लोराइड की, फिर मोंटमोलियोनाइट की, फिर वर्मिकुलाइट की, फिर ह्यूमस की। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला देखते हैं। आगे देखिए, जो मतलब पूछा जाता है 1 टाइप के मिनरल्स और 2 टाइप के मिनरल्स, या 1 टाइप के मिनरल्स, तो इसको याद करने के लिए जो 1 अगर पूछ ले कि 1 टाइप के जो मिनरल्स हैं तो उसका एग्जाम्पल बताइए, तो वो है कियोलिनाइट। कैसे याद करोगे कि 1 टाइप का ही है, तो देखिए के हमेशा आता है 11 नंबर पे। अगर इसकी नंबरिंग करोगे ABCD से लेके Z तक, तो उसकी नंबरिंग अगर आप करोगे तो के जो है हमेशा 11 नंबर पे आता है, यानी 11 नंबर पे आता है। जब 11 नंबर पे आएगा तो इसका जो टाइप होगा यानी 1:1, ठीक है, 1 टाइप का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? नहीं अगर क्लियर हो रहा है तो बस ऐसे के पे केवल फोकस करिए, और ये जो के वाला है इसको सीधा खींच दीजिए, सीधा कर दीजिए इनको, तो एकदम 1 टाइप के बन जाएंगे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी आपको याद हो जाएगा। अगला है 2 टाइप के मिनरल्स को कैसे याद करोगे, तो देखिए 1 जब याद हो गया तो 2 को याद करने के लिए क्या है, हमें मोंट, जैसे ही हम लोग बोले मोंट, तैसे आ गया 2, मोंट बोल रहे हैं, मोंट 2, ठीक है, मोंट 2, ठीक है। तो इसी तरह से इसको याद कर लीजिएगा, ये भी याद हो जाएगा। वर्मिक्यूलाइट वही कंडीशन अपना 2 दिखा रहा है, 2 डंडे हैं, ठीक है, तो 2 हो गया, 2 1, तो इस तरह से ये भी याद हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। 2 1 1 अगर हम लोग देखें तो ये इसको कैसे याद करोगे आप, तो इसको याद करने के लिए देखिए क्लोराइड का जो C है इसको ऐसे समझिए 2 है, ठीक है, C को 2 ऐसे मान लीजिए, फिर H है जो उसको H को 1 मान लीजिए, और जो L है उसको भी 1 मान लीजिए। बस इसी तरह से थोड़ा सा ध्यान से एक बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए, हम लोग जो रॉक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स जो हम लोग पढ़ते हैं, उसको याद करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं कि कौन सा रॉक मतलब का एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहले इग्नियस रॉक जो है, इग्नियस रॉक की एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, जहाँ भी लाइट होगा वो सभी इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल होंगे। आगे बता रहे हैं कैसे। देखिए इग्नियस जो है उसको समझ लीजिए, इग्निशन लिखा है। इग्निशन का मतलब होता है जलना, कोई चीज़ जल रहा है यानी लाइट निकल रही है। तो इसी से अपना ट्रिक बनाइएगा कि कैसे इसको याद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने जो बनाया है ट्रिक वो है, एक मिनट, हाँ, रियो लाइट, ठीक है। तो इसमें क्या लाइट छुपा हुआ है, तो लाइट जब छुपा हुआ है तो ये रियोलाइट जो है एक इग्नेशियस टाइप के रॉक्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर हो गया। ट्रैकियोलाइट, इसमें भी देखिए क्या लाइट छुपा हुआ है, लाइट छुपा हुआ है तो वो भी क्या हो जाएगा, इग्निस टाइप के रॉक हो जाएंगे। लाइट को कैसे मतलब या सोचोगे आप, तो ऐसे सोचिएगा इग्नियस जो है उसमें ऐसे लगा है इग्निशन निकल रहा है। इग्निशन का मतलब है फायर या आग लगना, ठीक है, या जलना कोई चीज़। तो बस उसी से कोरिलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। दूसरा जो एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक का वो है ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट यहाँ देखिए लिखा गया है। अब देखिए जब हम लोग इग्नियस लिखते हैं IG, तो इस G का मतलब ग्रेनाइट पढ़िएगा। अब देखिए अभी एक ग्रेफाइट है, ठीक है, फाइट को कैसे याद करोगे, कन्फ्यूजन ना हो, ग्रेनाइट और ग्रेफाइट में कन्फ्यूजन ना हो, वो मैं आगे बता रहा हूँ अभी, ठीक है। जैसे जब हम लोग ग्रेनाइट पढ़ रहे हैं और एक है ग्रेफाइट किसका एग्जाम्पल है, वो मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। तो जिस तरह ग्रेफाइट में PHIT है, उसी तरह मेटामॉर्फिक में भी PHI है। तो इस तरह से ग्रेफाइट जो हो जाएगा
वो जिसमें PHI यानी मेटामॉर्फिक वाला जो है उसमें हो जाएगा। तो अभी उसको बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको इतना ही देखना है कि जहाँ लाइट दिख जाए, लाइट लिखा हो LIT, वो क्या है, इग्नियस राख होते हैं। और इग्नियस का जो G है, उस G का मतलब है, ऐसे मान लीजिए कि ये है ग्रे नाइट, ठीक है। तो इस तरह से वो भी याद हो जाएगा। दूसरा जो है उसी G को ये समझिए गैब्रो, ठीक है, गैब्रो। तो वो भी एक एग्जाम्पल, ये भी गैब्रो भी एक एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक का, ठीक है। और एक बसाल्ट है, बसाल्ट भी इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि जो इग्नियस रॉक है वो और भी भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, बेसिक इग्नियस रॉक और एसिडिक इग्नियस रॉक, ठीक है। बेसिक इग्नियस रॉक उसे कहते हैं जिसमें 50% कोयटेज, मतलब 50% से कम कोयटेज होता है, ठीक है। अब देखिए बेसिक रॉक का एग्जाम्पल कैसे याद करोगे। देखिए बेसिक शुरू हो रहा है BA से, ठीक है, और बसाल्ट शुरू हो रहा है BASALT। तो BA इस बेसिक में, और बेसिक का BA, बसाल्ट का BA, दोनों मिल गया। इस तरह जो बसाल्ट है वो बेसिक इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है। और एसिडिक इग्नियस रॉक का जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेनाइट। तो उसको ऐसे याद कर लीजिएगा। चलिए अगला है जो ट्रिक है वो मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब है कि मेटामॉर्फिक जो रॉक होते हैं उनके एग्जाम्पल्स को कैसे आप याद करोगे। तो उसके एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए क्या है कि देखिए मेटामॉर्फिक लिखा है तो MOR दिख रहा है। और जब हम लोग अब मार्बल हमको कैसे लिखा जाता है, वैसे लिखा जाता है MARBLE। लेकिन यहाँ पे आपको मार्बल की स्पेलिंग MORBLE लिखना है। तो मेटामॉर्फिक में छुपा हुआ है मोर, और मोर का मतलब है मार्बल, ठीक है। तो इस तरह मार्बल जो होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक का एक एग्जाम्पल है। अगला जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेफाइट। आ गया, हमने कहा था कैसे याद करोगे। तो जैसे मेटामॉर्फिक है, और एक मिनट सॉरी, जैसे मेटामॉर्फिक है, ठीक है, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, PHI, ठीक है। और ग्रेफाइट में भी क्या आ रहा है, PHI, ठीक है। तो इस तरह से ये समझ लीजिएगा, जहाँ मतलब PHI यानी मेटामॉर्फिक में PHI है और ग्रेफाइट में PHI है, दोनों मिल रहा है। इस वजह से ये ग्रेफाइट जो होगा वो मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल होगा, और ग्रेनाइट जो होगा वो क्या होगा, इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल होगा। अगला देखिए मेटामॉर्फिक का जो एक एग्जाम्पल है स्लेट, ठीक है। स्लेट जो ये एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक का। बस मेटा में छुपा हुआ है मेट, यानी मेट का मतलब है मिलना, और मिलने गए तो क्या हुआ, लेट हो गया। किसी से मिलने गए और लेट हो गया, बस उसी से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नीस है, ठीक है, नीस और सिस्ट, ये दो और एग्जाम्पल हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये भी आते रहते हैं, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक को याद करने के लिए एक ही ट्रिक याद कर लीजिएगा। जिस भी रॉक में मतलब के एग्जाम्पल में स्टोन लिखा हो, स्टोन, ठीक है, स्टोन अगर कहीं भी लिखा हो तो वो क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है। जैसे सैंड स्टोन सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है, लाइम स्टोन सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला है देखिए कांग्लोमरेट, ये भी सेडिमेंट्री रॉक का एक एग्जाम्पल है। सेडी से याद कर लीजिए। देखिए कांगलो में छुपा हुआ है ग्लो का मतलब है, देखिए चमक आती है, चमक जब आती है जब सेडी हो जाती है, सेडी मतलब ऐसे याद करिए शादी हो जाती है, ठीक है। बस इसी तरह यही एक ट्रिक था जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे खूब बनते हैं। अगर आप इसे एक बार पढ़ लोगे अच्छे से तो ज़िंदगी में कभी भी आज के बाद एग्जाम्पल्स, जो रॉक के एग्जाम्पल्स कभी नहीं भूलेंगे। और आपको जो क्ले मिनरल्स हैं उनके जो मतलब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का जो ऑर्डर है वो भी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा, ठीक है।
किसी भी प्रकार की अगर आपको ट्रिक चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। 9648669034, ठीक है। इस पे हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जो भी ट्रिक चाहिए मिल जाएगी। इस समय मतलब कंटेंट थोड़ा टाइप नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे भी थोड़े एग्ज़ाम्स हैं, मुझे अपनी जॉब भी देखनी होती है, खुद की तैयारी भी करनी होती है, थोड़ा यूट्यूब पे भी पढ़ाना होता है, तो इसी वजह से थोड़ा उसको टाइप करके नहीं बना पा रहे हैं। बस जो हमारे नोट्स हैं उसी से हम पढ़ा रहे हैं। देखिए, आपको पढ़ना है, कुछ सीखना है, कैसे पढ़ाया जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, बस आपको अगर समझ में आ गया तो चाहे जैसे पढ़ाएं वो सही होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।